आप सभी को जय मसीह की। आप सब ठीक होंगे ये आशा करती हूँ और आप सभी का स्वागत है द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड चैनल पे, जहाँ पे मैं और आप अपनी शांति के लिए, अपनी समझ के लिए, अपनी बाइबल स्टडी के लिए इन सब वचनों पर ध्यान देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और कुछ सीखते हैं। तो आज का हमारा विषय है डेडिकेट योर हार्ट, माइंड एंड टंग टू द लॉर्ड डेली। अपने हृदय को, अपने दिमाग को और अपनी जुबान को परमेश्वर के लिए रोज आना समर्पित करिए। ये आज का हमारा विषय है। इस विषय पे हम कलाम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कलाम में जाएंगे और देखेंगे इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत। बहुत प्यारा लिखा है वहां पे हमारे लिए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। उसने मतलब प्रभु यीशु ने आप ही कहा है। मैंने या आपने नहीं कहा, प्रभु यीशु ने। उसने वर्ड जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए हो रहा है। आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हम कितने ही पापी हैं, हम कितना ही गलत काम अपने जीवनों में करते हैं, हम कितना ही अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु को दुख पहुंचाते हैं, परंतु उसने अपने कलाम में इब्रानियों की 13वें अध्याय की 5वीं आयत में लिख दिया, मैं कभी न तुझे छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। कितनी प्यारी और कितनी सुंदर बात है। क्या हम आज ऐसा कहीं देख रहे हैं? अपने दिमाग में, अपने हृदय में, अपनी जुबान से ऐसा किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते, ना कभी त्याग सकते। हमने अपने जीवन में को आज जांचना है और परखना है और परख के देखना है क्या हम इन सब बातों में अपने जीवनों में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इन सब वचनों से जो आज हमें समर्पित अपने दिमाग, अपने हृदय और अपने जुबान को करना है प्रभु यीशु में रोजमर्रा के रूप में, इससे हमारा जीवन बदल जाएगा और आप देखेंगे आपको प्रभु की आशीषें ऐसे ही मिलेगी कि आप गिनते गिनते उन आशीषों को थक जाएंगे। कलाम में लिखा है लूका 6 उसकी 45 आयत में, अगर आप मेरे साथ निकालें लूका 6 उसकी 45 वर्स, वहां पे अगर आप पढ़ें, वहां लिखा है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। आपके मन में जो होगा वो आपकी जबान पे होगा, आपके हृदय में जो होगा वही आपकी जबान पे होगा, वही आपके माइंड में होगा, वही आप अपने सामने वाले को बोलेंगे जो आप अपने दिमाग और दिल में सोच रहे हैं। कलाम भी इस बात की गवाही दे रहा है लूका 6 और 6 अध्याय उसकी 45 वर्ष में। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुख पर आता है। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। जो मेरे मन में भरा है, जो हमारे मन में भरा है, वही हम अपने सामने वाले को बोलेंगे। अगर मेरे लिए, मेरे सामने वाले के लिए प्रेम भरा है मेरे हृदय में, तो मुख से भी प्रेम की बातें ही निकलेंगी। अगर मेरे हृदय में मेरे सामने वाले के लिए द्वेष, घृणा भरी है, तो उसके लिए हम हमेशा घृणा भरी बातें ही बोलेंगे। परंतु आज प्रभु हमसे ये कह रहा है मेरे प्रियो, वो हमें समय दे रहा है मेरे प्रियो, कि आज मैं और आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने हृदय को और अपने मुख को प्रभु यीशु में समर्पित कर दें, समर्पित कर दें। उससे अपने लिए ये हिम्मत मांगे कि प्रभु यीशु मुझे ये हिम्मत दे कि मैं अपने हृदय, अपने दिमाग और अपने मुख को समर्पित कर सकूं। मैं किसी के लिए अपने मुंह से कोई भी बुरी बातें या बुरे शब्द ना बोलूं, अपने मन के भंडार को मैं शुद्ध कर दूं। इसी तरीके से यशाया 57 उसकी 19 वर्स में लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ।
यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। कितनी प्यारी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मुझे और आपको चंगाई देने के लिए बैठे हैं। आज हम जिस भी बीमारी से ग्रसित हैं, हम अगर आज किसी भी बीमारी में इस वीडियो को देख रहे हैं, हम अगर ये चाह रहे हैं कि प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे चंगाई दे, और वहां से मेरा कोई उत्तर तो आ ही नहीं रहा है, तो उससे पहले मुझे अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलना है प्रभु यीशु के लिए। मुझे अपने आप में ये सोचना है कि क्या मैं अपने दिमाग को, अपने मुख को और अपने हृदय को कंट्रोल करके रखती हूँ या रखता हूँ। क्या मैंने कभी किसी को ऐसे शब्द तो नहीं इस्तेमाल करे जो उसको, सामने वाले को जिस बातों से ठेस पहुंची हो? क्या मैंने अपने शब्दों से उसको नीचा तो नहीं दिखाया? ये मेरे को और आपको सोचना है। शायद मैंने भी अपने जीवन में ऐसे काम किए हैं, परंतु मुझे और आपको इन सब बातों के लिए आज इसी वक्त प्रभु यीशु से माफी मांगनी है। अपने दिल को बिल्कुल हल्का कर लीजिए और अपने दिमाग पर और अपने मुख पर, अपने हृदय पर हमेशा प्रभु यीशु के वचनों का पहरा लगा दीजिए। देखिए, आशीषों की बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि हमसे और आपसे संभाली नहीं जाएगी प्रियो। परंतु उससे पहले मुझे और आपको इस वचन में लिखी बातों पर चलना पड़ेगा। अपने आप को आज हमें जांचना पड़ेगा। प्रभु यीशु के सम्मुख हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। अपने हृदय के भंडार से हर उस गलत बात को निकाल बाहर फेंकना पड़ेगा। अभी इस वक्त क्या हम अपने घरों में, घर के क्या भंडारों में, किचन के भंडारों में क्या बेकार सड़ी गली चीजें रखते हैं? परंतु क्यों हमने अपने इतने सुंदर, प्रभु यीशु ने हमें इतना सुंदर बनाया है, हम उस सुंदर से दिल के अंदर हम क्या बिठाए हुए हैं? दूसरों के प्रति हीन भावना, दूसरों के प्रति नफरत की भावना। क्यों हम अपने आप को बेकार कर रहे हैं? यहां मुझे अपने और आपके बारे में, अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। किसी पर उंगली नहीं उठानी, सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि क्यों मैं किसी और के लिए अपने हृदय को बेकार करूं? उसमें क्यों मैं गंदी फालतू की बातों को भर के रखूं? क्यों मैं अपने दिमाग को इतना हाई कर दूं कि मैं हाइपर टेंशन में आ जाऊं? मैं अभी इसी वक्त उन सारी टेंशनों को जो मैं दूसरे के प्रति रखता हूं, निकाल बाहर कर देता हूं। क्यों मैं अपने मुख से किसी के लिए गलत बातें बोलूं? अगर उसने मेरे साथ गलत किया है तो उसका पलटा ईश्वर लेगा, वो लेगा। मैं और आप कौन होते हैं किसी से बदला लेने वाले? हम बड़े शांत हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं बदला लेकर, परंतु ये भूल जाते हैं कि जो हमेरा और आपका बनाने वाला प्रभु है, वो भी हमें देख रहा है, मेरे लिए अपनी ब्लेसिंग्स का रास्ता बंद कर रहा है। क्यों आज मैं और आप दुख के जीवन में हैं? क्यों हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को माफी नहीं कर रहे हैं। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने और मैंने किसी को अपनी उसकी गलतियों के लिए माफ नहीं किया, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु कभी हाँ और आमीन में नहीं देगा। माफ करके देखिए। हृदय, मुख और माइंड तीनों हल्के होंगे और हर एक प्रकार की बीमारी, रोग हमसे दूर भाग जाएगा। मेरे प्रियो, अभी ये वक्त है, अभी वो समय है कि हमें अपने आप को बदलना है, प्रभु यीशु के वचनों में आगे बढ़ना है। प्रार्थना के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करनी है अपने लिए कि प्रभु तू मुझे इतना अवेयर बना कि मैं इन सब चीजों में ना पड़ूं, मैं किसी की बुराई में ना पड़ूं, मैं किसी की लड़ाई में ना पड़ूं, किसी के झगड़े में ना पड़ूं। हमारी आज संसारिक रूप में क्या आदत होती है कि झगड़ा किसी और का हो रहा है और हम भी वहां पहुंच जाते हैं। बात हमसे कोई नहीं हुई परंतु हम वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, हम ह्यूमन नेचर में रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उन झगड़ों को सुलझा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हम उन झगड़ों को, उन लड़ाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं।
अपने आप में आज मैं अपने आप से ये वादा करती हूँ प्रभु यीशु में होके कि मैं आज ही अपनी सब जीभ को, आज ही अपने दिमाग को और अपने हृदय को प्रभु यीशु में डेडिकेट कर देती हूँ। इस मुख से सिर्फ उसके प्रार्थना, उसके वचन निकलेंगे, अच्छी बातें निकलेंगी, इस दिमाग में अच्छी सोच होगी, इस दिल में शैतान नहीं परंतु ईश्वर का स्थान होगा। हमने अपने हृदयों में प्रभु को जगह नहीं दी, उसके लिए हमने दरवाजा बंद कर रखा है और शैतान के लिए हमने बहुत बड़ा मार्ग खोल के रखा है। मेरे प्रियो, मैं और आपको बदलने का ये समय है, अभी वो हमें दे रहा है क्योंकि अंत के दिन नजदीक है। कलाम में देखेंगे भजन संहिता 19 उसकी 14th वर्स, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मेरे मुंह से जितना भी वचन निकले, सिर्फ कलाम के नहीं, जितनी भी बातें निकले वो प्रभु में ग्रहण योग्य हो। उन सब बातों को वो अपने अंदर ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे, ना कि रिजेक्ट कर दे। मैं कह रही हूँ प्रभु मेरे रोग को तू ठीक कर। मैं इतने सालों से इस रोग से ग्रसित हूँ, मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मैं लीवर की परेशानी से पीड़ित हूँ, मैं आँख के परेशानियों से पीड़ित हूँ, मैं कान के दर्द से पीड़ित हूँ, मैं दांत के दर्द से पीड़ित हूँ, मैं बहुत सी चीजों से पीड़ित हूँ इस वक्त, परंतु मैं अपने मुख पे कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। तो प्रभु यीशु मेरे कहे हुए वचनों को कैसे ग्रहण करेगा? यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाला है। सिर्फ उसी के द्वारा उद्धार और उसी के द्वारा सामर्थ मिलेगी, किसी और के द्वारा सामर्थ या उद्धार हमें नहीं मिलेगा। तो आज ही अपने आप को प्रभु यीशु के लिए डेडिकेट कर दें। जितने सुंदर आप हैं, प्रभु ने आपको कितना खूबसूरत बनाया। अपने दिलों को भी बदल के खूबसूरत कर दीजिए, अपने मुख को भी बदल के खूबसूरत कर दीजिए, अपने दिमाग को भी खूबसूरत कर लीजिए। आप सभी को जय मसीह की, और आशा करती हूँ कि आप सब इन चीज़ों से, इन वचनों से आशीषें पाएंगे। जय मसीह।